मानसिक, फिजिकल और सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या है एड्रिनल ग्लैंड, कहाँ पे लगा है एड्रिनल ग्लैंड, क्या फंक्शंस करता है एड्रिनल ग्लैंड और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या कारणों से एड्रिनल ग्लैंड खराब होते हैं और स्ट्रेस, सेक्सुअल इम्पोटेंसी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा गोल है लोगों तक ट्रू हेल्थ इंफॉर्मेशन लेके आना, उनको तंदुरुस्त रखना ताकि उनको बीमारियों, सर्जरी से बचाया जा सके। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड। अब पहली चीज है एड्रिनल, मतलब रीनल किसको बोलते हैं, किडनीज को। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के बिल्कुल टॉप पे लगे होते हैं, ऐसे पतंग की शेप के उल्टे। ये एड्रिनल ग्लैंड्स है। दूसरा वर्ड है ग्लैंड। ग्लैंड वो चीज होती है जो हार्मोन बनाता है। और ग्लैंड्स किस चीज का सिस्टम का पार्ट है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। दैट मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में काफी सारे ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स बनाते हैं। उस पूरे सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनाता है जो आपको स्ट्रेस से बचाते हैं। जब आप पैनिक करते हैं, गुस्से में आते हैं या काफी रश में होते हैं, एड्रिनल्स एक हार्मोन बना के आपको रेडी करते हैं फाइट के लिए। फिर उल्टा काम, ये आपको स्ट्रेस से बचाते हैं। जब हम बुरी खबर सुनते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम थक जाते हैं, वापस जो उस चीज को, स्ट्रेस को वापस करता है वो भी एड्रिनल है। अगर एड्रिनल्स खराब हैं, थक गए हैं, जिसको एड्रिनल फटीग बोला जाता है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, तो काफी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि आप चिंतित होंगे मगर चिंता दिमाग से जाएगी नहीं। किसी ने गलत बात बोल दी आपको, वो आपके दिमाग में घूमती रह जाएगी। सुबह सुबह थकावट रहेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप उठ गए हैं। रात को बेड में जाएंगे, नींद ही नहीं आएगी। या फिर कुछ लोग सेक्सुअल एपेटाइट खो देते हैं। दैट मीन्स उनकी लिबिडो, डिजायर फॉर सेक्स खत्म ही हो जाता है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स दे सकता है एड्रिनल, आप हैरान हो जाएंगे। एक बहुत सिंपल सी चीज है, जो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं और उनकी टांगे बहुत भारी फील करती हैं, या फिर उनका सांस फूलता है और वापस ही नहीं आता, बहुत देर हाफते रहते हैं, एड्रिनल्स की दिक्कत है। अस्थमा 100% एड्रिनल से रिलेटेड है। क्यों? अस्थमा में बॉडी में जैसे सांस फूला तो सही मगर वापस नहीं जाता। याद रखिएगा, जिस भी चीज का सोल्यूशन डॉक्टर आपको स्टीरॉइड्स देके करता है, चाहे वो अस्थमा में हो, चाहे पेन रिलेटेड हो, एड्रिनल प्रॉब्लम है। जो एड्रिनल हैं वही बनाते हैं स्टीरॉइड्स। जो स्टीरॉइड्स वाले हार्मोन है हमारी बॉडी में, एड्रिनल्स बनाते हैं। तो अगर आपको कोई भी एड्रिनल्स के लिए, सॉरी, अगर आपको कोई भी हार्मोन्स वाली बीमारी है, इसका मतलब आपके एड्रिनल्स अच्छे नहीं है। मैं लोगों की मदद करता हूँ समझने में कि एड्रिनल्स के फंक्शंस क्या हैं और फिर उनको ठीक कैसे किया जाए। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको चाय पीने की बहुत तलब लगती है, कॉफी पिए बिना आपका दिन नहीं शुरू होता, बार बार चाय कॉफी की जरूरत पड़ती है, आपके एड्रिनल्स अच्छी शेप में नहीं है। अगर आप जल्दी गुस्सा कर जाते हैं या फिर किसी की कही हुई बात आपके दिमाग में दो दो तीन तीन दिन घूमती रहती है, आपके एड्रिनल्स अच्छी शेप में नहीं है। अगर आपको कई बार उठने पे चक्कर आता है हल्का सा, या फिर तारे दिखते हैं, एड्रिनल्स अच्छी शेप में नहीं है। बहुत सारे साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो बताती हैं एड्रिनल्स अच्छी शेप में नहीं है। दिक्कत क्या है एड्रिनल्स की? हमारी बॉडी में दो सिस्टम है, एक हमें ऑन करता है, एक ऑफ करता है। सारी बॉडी हमारी दोनों सिस्टम से कनेक्ट है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। वो दुर्भाग्य से क्या है? एड्रिनल। ये फिजियोलॉजी है। हमारी बॉडी में दो सिस्टम है, वो पूरे सिस्टम का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमें ऑन करता है, दैट मीन्स उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, जो हमें लड़ाई के लिए तैयार करता है। जब उल्टा, जब फाइट एंड फ्लाइट खत्म हो जाती है तो दूसरा सिस्टम हमें क्या करता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो हमें रिलैक्स करवाता है। अब हार्ट है, धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑन ऑफ। ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन दोनों सिस्टम से जुड़े हुए हैं, मगर दुर्भाग्य से फिजियोलॉजी ऐसी है, एड्रिनल्स सिर्फ ऑन के साथ जुड़े हैं, ये ऑफ के साथ नहीं जुड़े हुए। दैट मीन्स ये सिर्फ ऑन होते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठंडे नहीं होते। तो अगर आपकी डाइट खराब है, आपको स्ट्रेस है, आपको बीमारियां होती रही हैं, या आपको कोई ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से स्ट्रेस रहता है, आपके एड्रिनल्स खराब हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है एड्रिनल फटीग। मेडिकल साइंस में इसके बारे में बात नहीं होती। वो इसका सोल्यूशन कैसे है? एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर नींद की दवाइयां। कुछ लोग अल्कोहल लेने लग जाते हैं जिनको एड्रिनल फटीग होती है। ये सोल्यूशन नहीं है। वो तो ऐसी बात होगी कि आग में और तेल डाल दिया। सोल्यूशन क्या है? हमने एड्रिनल को चिल करना है। ये चिल होते ही आपकी बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं।
जिनके एड्रिनल्स खराब होते हैं उनके ज्यादातर पेट पे बहुत जल्दी वेट आता है, उनके लव हैंडल्स होते हैं, उनके डबल चिन होती है, उनके बैक पे फैट पैड होता है, यहाँ पे बैक पे वेट आता है। ये एड्रिनल्स के कुछ सिम्टम्स हैं। मैं एड्रिनल्स के बारे में खुल के विस्तार पूर्वक पूरा लाइव करना चाहता हूँ, जो कि शायद हम सैटरडे को करेंगे, अगले सैटरडे को। बट समझना ये है, ये ग्लैंड बहुत जरूरी ग्लैंड है। ये हमें चिंता से, स्ट्रेस से और जो फिजिकल स्ट्रेस से वापस आता है। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ा सा भागते हैं उनको बहुत सांस चढ़ती है, कुछ लोग भागते ही रहते हैं उनको बिल्कुल सांस नहीं चढ़ती। 2-3 टेस्ट हैं, आप 4-5 गोल गोल चक्कर लीजिएगा, आपको 2-3 सेकंड ऐसे लगेगा आप गिरने वाले हो। ये आपके एड्रिनल्स हैं, आपको कितनी जल्दी उससे वापस लाते हैं। जितने एड्रिनल्स बुरे होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही सांस फूली, अगर आपकी सांस साथ के साथ वापस आ गई, एड्रिनल्स अच्छी कंडीशन में, अदरवाइज नहीं। और एक टेस्ट है जो बहुत सिंपल है, अपनी आंख में लाइट डालनी है, बिल्कुल शीशे के सामने खड़े होके, और शीशे में बहुत नजदीक से देखना है। आपकी आंख जब आप लाइट डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट करता है लेंस लाइट की वजह से, मगर अगर आपके एड्रिनल्स अच्छे नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा मगर वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा। ये है एड्रिनल्स की दिक्कत। एक और टेस्ट है, सारा सांस निकाल के एक्सेल करके नाक पकड़ लेना है, सेकंड्स गिनने हैं। अगर आप 10 सेकंड से पहले पहले या 10 सेकंड तक सांस फूल गया, आपके एड्रिनल्स अच्छी शेप में नहीं है। अगर आपके एड्रिनल्स बिल्कुल अच्छी शेप में है, 40 सेकंड्स प्लस लोग, जो एड्रिनल्स गुड एड्रिनल्स वाले लोग हैं, वो कर लेते हैं। ये कुछ टेस्ट्स हैं, आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि भाई एड्रिनल्स की अच्छी हालत नहीं है। मैंने स्पेशली अश्वगंधा पे रिसर्च की इसी बात के लिए। अश्वगंधा एक फिजिकल ऐसी चीज है जो आपके एड्रिनल्स को दोबारा चिल करता है, उसकी एड्रिनल फटीग तोड़ता है। लेमन बाम टी, जो कि मेरे स्ट्रेस बस्टर में है, या फिर सुपर ब्रेन में है। सुपर ब्रेन हम बच्चों को देते हैं क्योंकि आजकल बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस बस्टर हम एडल्ट्स को देते हैं, 16 साल से प्लस को भी दे देते हैं जिनमें स्ट्रेस है। वरना अश्वगंधा और न्यूट्रिशनल ईस्ट एड्रिनल्स को बहुत हेल्प करता है। एड्रिनल्स में क्या नहीं करना चाहिए? शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉफी, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एड्रिनल्स को और थका देती है। स्ट्रेस से दूर रहना है या फिर लंबी सैर करनी है दिन में कम से कम 2 बार। लेमन बाम टी अगर मिल जाए, मुश्किल से मिलती है, और बेस्ट तरीका है स्ट्रेस बस्टर या सुपर ब्रेन और अश्वगंधा और न्यूट्रिशनल ईस्ट, ये बहुत मदद करते हैं। लंबी वॉक, अच्छी नींद बहुत हेल्प करती है एड्रिनल्स को वापस चिल करने में। जितना स्ट्रेस उतरे एड्रिनल्स खराब, जितना स्ट्रेस हैंडल्ड उतरे एड्रिनल्स चिल। नींद उड़ने का कारण, रात को बार बार पेशाब आने का कारण, जल्दी गुस्सा आने का कारण, बहुत चीजें एड्रिनल से निकलती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको एड्रिनल सेमिनार की वो भेज दूंगा लाइव लिंक, तो आप एड्रिनल सेमिनार लाइव अटेंड करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं लोगों को कोच बनाना चाहता हूँ। उससे क्या होता है, हमारी टीम बढ़ती है जो लोगों को तंदुरुस्त करती है, बिना दवाइयों से, बिना सर्जरी से, सिर्फ घर के खाने से। मैं इस टीम में आपको जोड़ना चाहता हूँ ताकि हम एक मुहिम बनाएं और लोगों को तंदुरुस्त करें बड़े बड़े ऑर्डर्स में, काफी लोगों को इकट्ठा। अगर आप ऐसे हैं, इस तरीके से सोचते हैं, प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको कोच बनाऊंगा। बाकी प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज है हेल्थ की, लोगों तक होनी चाहिए ताकि वो गलतियां ना करें और बाद में बीमार ना हो। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी, आई अप्रिशिएट। बाय।